हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाले कसकाय केमो नाचो एंड वेलकम टू द नवाब नुमान जनवासी यूट्यूब चैनल। जिसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी ख्यालात का इजहार तो लाजमी करें। तो मेरे दोस्तों, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है सना यूसुफ के हवाले से। जो 17 साला सना यूसुफ बड़ी टिकटॉकर और फेमस खातून लड़की थी जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया उसके बर्थडे के ही दिन। तो इसके पीछे क्या रीजन था, क्या नहीं था, उसका कैरेक्टर कैसे था, वो कैरेक्टरलेस थी या अच्छी थी, वो जिस तरह भी थी, हमें उसके बारे में कोई अंदाजा या अटकल गोइयां या किसी किस्म का कोई भी कमेंट पास करने का जरा भी हक नहीं है। मैं आप लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान बता देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक तज्जिया आपके सामने रखूंगा जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने समझा और जो मैंने अखज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है। अब वो प्रैक्टिकल एक चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई और सहाबे कराम ने उस अमल को किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन क्या था और उसके ऊपर अल्लाह ताला का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो क्या था, वो मैं अभी आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गुजरा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबे कराम भी बैठे थे, तो जनाजे का वहां से गुजर हुआ। तो सहाबे कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और उस जनाजे के हवाले से बोल रहे थे कि ये जो आदमी फौत हुआ है ये बड़ा ही बुरा था, इससे लोग तंग थे और लोगों के लिए परेशानियों का बाइस बनता था, लोगों को तंग किया करता था और इसका रवैया बहुत ही सख्त था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन बोला कि हाँ, आपकी ये जो चीज है ना वो कबूल कर ली गई है। उसके बाद फिर एक और जनाजा लाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की, यानी कि ये मुख्तलिफ मौके के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। फिर किसी मौके पर एक और जनाजा गुजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से, तो कुछ चंद सहाबे कराम साथ बैठे थे। तो उन सहाबे कराम ने बोला ये बड़ा ही नेक इंसान था और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आता था, शफकत से पेश आता था और लोगों का ध्यान रखता था, इसका रवैया हुस्न सलूक बहुत ही आला और उम्दा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन बोल दिया। कहने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम की बात सुन के खामोशी का इजहार किया और आमीन बोला कि आपकी ये चीज भी कबूल कर ली गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने वालों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले एक जनाजा गुजरा था, हम भी आपके साथ थे, तो तब आपने भी बोला था आमीन, इसके ऊपर भी आप आमीन बोल रहे हैं, खैर है, ऐसी क्या क्या बात है जो आप आमीन बोल रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के बारे में दुनिया के लोग बुरी बात कर लें और उस इंसान के हवाले से जो दुनिया के लोग हैं ये गवाही दे दें कि ये बुरा है, तो जो साथ आए फरिश्ते होते हैं वो उसके बारे में यही लिख देते हैं कि ये इंसान बुरा ही था। तो वो इंसान रब के यहाँ जाके क्यों किस तरह मिलता है, किस अंदाज में मिलता है, हम उसको नहीं जानते, लेकिन वो फरिश्ते उस रजिस्टरों के अंदर लोगों की गवाही के ऊपर उसको लिख देते हैं कि ये बुरा इंसान था। अब इसी तरह जो दूसरा जनाजा गुजरा उसके हवाले से लोगों ने बड़ी तारीफ की, उसकी बड़ी अच्छाई और बयान की। तो सहाबे कराम की इस चीज पर फरिश्तों ने नबी के इरशाद फरमाया कि आपकी गवाही को फरिश्तों ने लिखा और कहा कि ये चीज आपकी कबूल कर ली गई है, आपकी गवाही लिख दी गई है, आपकी गवाही को कबूल कर लिया गया। इससे हमें ये चीज मालूम होती है कि सना यूसुफ जैसी भी थी, फेमस टिकटॉकर थी, उसके अफेयर्स चल रहे थे, वो किस कैरेक्टर की मालकिन थी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उसके बारे में आज बैड कमेंट्स करेंगे, जिस तरह मैंने कमेंट्स पढ़े, जिस तरह मैंने लोगों के तरजीह देखे, कोई कहते अच्छा हुआ मर गई, ये हुआ, इस तरह जो मैं इस वीडियो के अंदर अल्फाज कह भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता या सब टाइटल में लिख भी नहीं सकता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इस चीज से अच्छे से वाकिफ हैं कि उसके हवाले से अगर हम बुरी बात करेंगे वो उसके लिए परेशानियों का बाइस बनेगी और उसकी जो बुराई हमारी जुबान से निकलेगी वो कबूल कर ली जाएगी और लिखी जाएगी। वो 17 साल एक लड़की थी, फेमस टिकटॉकर थी, हम उसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन इससे आगे उसके मन के अंदर रब के हवाले से कितनी मोहब्बत थी और दीन के हवाले से उसके दिल के अंदर कितनी मोहब्बत थी और वो किस जज्बात की मालकिन थी और उसका शौक और किस तरह यानी कि वो रहना सहना उसका था, हम इसके ऊपर अब कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि वो इस दुनिया से चली गई है। हम उसकी आखिरत की कामयाबी के लिए, उसकी कब्र की सख्तियों से बचने के लिए और उसके वालिदैन के साथ इजहार यकजहती के लिए हम इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम उसके हवाले से हम अच्छी बात करें और उसके हवाले से हम वो बात करें जो हमारे लिए जायज है, लायक है और जो कहने के काबिल है। बुराई करेंगे, बुराई हमारी कबूल कर ली जाएगी जो गवाही होगी, अच्छा बोलेंगे तो अच्छाई के हवाले से हमारी जो गवाही है वो कबूल कर ली जाएगी। तो ये चीज मैं आपके सामने कोशिश कर रहा था रखने की कि आप कोशिश करें जो भी इंसान है
اگر مر جاتا ہے اس کے بارے میں برا مت بولے. کل کو آپ لوگوں نے مرنا ہے, میں نے مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. ہمارے پیچھے بھی ہماری برائی کرنے والے اور ہماری اچھائی بیان کرنے والے بہت سے افراد موجود ہوں گے, جو ہمیں ٹرول بھی کر رہے ہوں گے ہمارے مرنے کے بعد, جو ہماری ٹانگ بھی کھینچ رہے ہوں گے, جو ہمارے کریکٹر ایسیسینیشن بھی کر رہے ہوں گے. کوئی ہمیں کریکٹر لیس بھی بول رہا ہوگا, کوئی ہمیں بہت ہی مہان انسان کہے گا, کوئی ہمیں بہت ہی اچھا انسان کہے گا, کوئی ہمیں بہت ہی سلجھا ہوا حسن سلوک اور محبت بھرا کہے گا. یہ لوگوں کی زبانیں ہیں, لوگوں کے الفاظ ہیں, ہم ان کو ان کو روک بھی نہیں سکتے. لہٰذا کوشش کریں خود کے بارے میں پہلے سوچیں, اور ثنا یوسف کی جگہ کے خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر اس کی جگہ پر آپ ہوتے اور آپ کے ساتھ یہی رویہ اپنایا جا رہا ہوتا اور قبر کے اندر آپ کو عذاب مل رہا ہوتا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگ آپ کی وجہ سے تنگ تھے, پریشان تھے, وہ آپ کے بارے میں برائی کر رہے ہیں, لہٰذا لوگوں کی گواہی قبول کر کے آپ کو بھی عذاب دیا جائے گا, یا پھر ایسا کہ آپ کو قبر کے اندر بھی اور قیامت میں اور جنت میں آسانیاں اور خوشحالیاں, جنت کا بستر دیا جا رہا ہے, تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ آپ کی اچھائی بیان کرنے والے لوگ جو دنیا میں ہوں گے وہ کم از کم آپ کی اچھائی کے بل بوتے پر آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میں انہی باتوں پہ اکتفا کروں گا. تو تب تک کے لیے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین, بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر. گڈ لک اینڈ اسٹے سیف.